नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपकी साथ लकी कुमारी। एनडीए में घिरने लगी बीजेपी क्या है? चंद्रबाबू नायडू की राय के मायने। देश के विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन जातिगत जनगणना की मांग तेजी से उठा रहे हैं। हाल की सरकार में बैठी एनडीए के खुले तौर पर इसके समर्थन भी नहीं रही है। अब तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद हालात बदल गए हैं। कांग्रेस की ये मांग एनडीए में घर कर गई है और बीजेपी के सहयोगी इस पर आवाज उठाने लगे हैं। अपने राज में कराने के बाद नीतीश कुमार इस देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान समेत यूपी के नेताओं ने ये मांग समय समय पर उठाई है और अब इस लिस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का नाम भी जुड़ गया है। भाजपा के मातृ संगठन आरएसएस ने भी जातिगत जनगणना के पक्ष में अपने विचार को रखे हैं। उनका कहना है कि जातिगत जनगणना कराई जा सकती है, लेकिन इसका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए और आरएसएस के अनुसार इसका राजनीतिक लाभ लेने से समाज में विभाजन पैदा हो सकता है। लिस्ट में जुड़ा चंद्रबाबू नायडू का नाम नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई है। इसके बाद से वो पूरे देश में इसे लागू करने की वकालत कर रहे हैं। चिराग पासवान भी इस मांग को दोहराते रहे हैं और यूपी से अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओपी राजभर जैसे नेताओं ने भी समय समय पर जातिगत जनगणना का समर्थन किया है और कहा है कि इसी बीच टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी ने भी इस मांग को दोबारा उठाया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी अब एनडीए के भीतर घिरने लगी है? चंद्रबाबू नायडू की राय। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने एक इंटरव्यू में जातिगत जनगणना को आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा है कि कास्ट सेंसन जनता की भावना है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जातिगत जनगणना के बाद आर्थिक विश्लेषण और स्किल सेंसस किया जाना चाहिए, जिससे समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर किया जा सके। नायडू ने जोर देकर कहा है कि गरीबी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और समाज में आर्थिक स्थिति ही सम्मान का पैमाना बन गई है। आरएसएस का संतुलन बयान है। आरएसएस ने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद जातिगत जनगणना को लेकर स्पष्ट जवाब दिया था। संघ ने कहा है कि यदि समाज की मांग है तो इसे किया जा सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाना जाना चाहिए। और वो भी कहा कि सिर्फ चिराग ही रामविलास के उत्तराधिकारी। पारस ने स्वार्थ के लिए पार्टी तोड़ा और मांझी के बयान पर बोले लोजपा एमपी। लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी द्वारा पशुपति कुमार पारस को लेकर दिए गए बयानों को उनकी पार्टी खारिज करती है और बुधवार को पार्टी दफ्तर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ रिश्तेदार होना ही उत्तराधिकारी होने का पैमाना नहीं होता है। पशुपति पारस को मौका मिला था, पर वो स्वार्थवश उन्होंने पार्टी और परिवार को तोड़ दिया है। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी सिर्फ चिराग पासवान है और रामविलास पासवान जी ने अपने रहते हुए चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जीताराम मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि रामविलास पासवान की रिक्ति को पशुपति कुमार पारस ही भर सकते हैं और जीताराम मांझी दिल्ली में स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि में शामिल हुए थे। यहाँ रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के बाद जीताराम मांझी ने कहा था कि रामविलास पासवान ने दलितों के लिए राजनीति की थी। उनके जाने के बाद इस कार्यक्रम में शून्यता आ गई है और पशुपति पास के बारे में जीताराम मांझी ने कहा था कि रामविलास पासवान तो चले गए, लेकिन पशुपति पारस उनके स्वरूप है। पास बाबू से रामविलास पासवान की जो रिक्ति है शायद उसे पूरा किया जा सके। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफटी इंडिया।